हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूँ गिरिजा और आज का मेरा टॉपिक है कि क्या चल रहा है आपका रिलेशनशिप में। जो भी आपका पार्टनर है वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, ठीक है। और आज का मुझे ऐसा टॉपिक लग रहा है ना कि आप बेहद, जैसे आपको अगर हम चैनल करें, आपको हम पढ़ने की कोशिश करें, तो मुझे ऐसा लगता है आप अपने रिश्तों को लेकर, काम करियर को लेकर बहुत ही कन्फ्यूज़ हैं। हालांकि काफ़ी ग्रो किए हैं अपने जीवन में, आपने बहुत कुछ कर दिखाया है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप रिश्तों में स्टक हैं और आपका फोकस जो है ना कन्फ्यूज़ वाला, जहाँ पर कि आप फोकस ही नहीं कर पा रहे, ना रिलेशनशिप पर ना ही करियर पर, क्योंकि यहाँ पर आप थोड़ा सा इनसिक्योर हो चुके हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर के, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा आप टैरो वगैरह देखते रहते हैं और कन्फ्यूज़न कहीं ना कहीं एक पैदा हो गया है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि जो भी आपका रिलेशनशिप है वो वहाँ क्या चल रहा है, क्या वो आपके पार्टनर सोच रहे हैं आपके लिए। और थैंक यू सो मच, मुझे आप लोग इतना पसंद करते हैं, लाइक कमेंट करके मुझे अप्रिशिएट करते हैं, इसके लिए तो तहे दिल से धन्यवाद। आप अपने जीवन में ऐसे ही ग्रो करें, आगे बढ़ें और जब आपको कोई नहीं समझे तो फिर आप खुद को समझा लें, इसी में भलाई है और कुछ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो हम देखेंगे। और ये मेरा टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगा आपसे ये मैच करेगा ही करेगा। ये टाइमलेस है। टाइमलेस होने की वजह से होता क्या है कि जब भी ये वीडियो आपके सामने आएगा, ये समझो कि ये आपके लिए ही है, ठीक है। तो ये हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए होगा, कोई भी देख सकता है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, किसी भी जेंडर के लोग आप देख सकते हो, किसी भी एज में हो आप देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि मेरे जो वीडियो जो होते हैं इसमें कोई अभद्र भाषा का यूज़ हम नहीं करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि जो भी आपके पर्सन हैं वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, ठीक है। ठीक, उनका आप नाम ले लो, 3 बार, 7 बार, 5 बार, जितना बार आप ले सकते हैं उनका नाम लो, विजुलाइज करो और वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या एक्शन लेंगे, इसी को हम चेक करेंगे, ठीक है। उन्हीं के बारे में बात करेंगे, जो भी आपके पर्सन हैं उन्हीं के बारे में हम देखेंगे कि वो इंसान आपके लिए क्या सोच रहे हैं, मेल हो या फीमेल। उनका आप नाम ले लो 3 बार। थैंक यू ईश्वर, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। हमें बताएं कि जो भी वर्ष हमारे चैनल तक आए हैं इनके पार्टनर का क्या एनर्जी है, इनके पार्टनर का क्या एनर्जी है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू ईश्वर। ठीक है, तो आप अपने पार्टनर का नाम ले लिए होंगे, तो फिर चलिए देखते हैं। यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। माय गॉड, ये जो है ना, जैसे एम्परर भी आ गया, किंग ऑफ वैंड्स भी आ गया, क्वीन ऑफ वैंड्स भी, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी आ गया, यहाँ पर एक एम्परर भी आ गया, ठीक है। इसमें क्या है? 8 ऑफ वैंड्स। देखिए राशियों की बात करेंगे, एरीज लियो सजिटेरियस, और यहाँ पर है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, और यहाँ पर है एरीज राशि, ठीक है। और यहाँ पर है सेम वैंड्स का ही कार्ड है, तो ये भी है एरीज लियो सजिटेरियस, ठीक है। तो बात करें यहाँ पर, तो एक ये इंसान देखो आपको लेकर के बात करें तो बहुत ही पैशन है इसके अंदर, अट्रैक्शन, पैशन, इमोशन, ठीक है। लेकिन बात करें तो अभी ये इंसान जो है ना आपको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, आपको ईगो दिखा रहे हैं। इनके अंदर अभी देखा जाए तो अपने फैमिली के लिए, अपने करियर के लिए ये फोकस हैं, ठीक है। लेकिन इनके दिल दिमाग में आप ही हो, इनके ख्यालों में आप हो। इनके अंदर ना अभी एक गुस्सा और कहें तो रूड हो चुके हैं आपके जो भी पर्सन हैं, ठीक है। एरीज राशि का ये कार्ड मुझे ये भी दर्शाता है कि ये इंसान जो है ना, एक कहें तो अपने काम को लेकर, करियर को लेकर के बहुत ही मेहनती इंसान है ये, ठीक है। हम बात करें इनका तो ये बहुत ही मेहनती हैं और बहुत ही जिम्मेवार व्यक्ति हैं ये। एरीज राशि के हैं ये, मेष राशि का, बहुत ही जिम्मेवार हैं व्यक्ति। और मुझे ऐसा लगता है ना कि ये किसी भी चीज़ को ना बेखूबी, रिश्तों की बात करें तो बहुत अच्छे से निभाने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है। अपने फैमिली के खिलाफ नहीं जाएंगे, अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ ये करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन किसी बात से अगर आपसे ये गुस्सा है तो ये बिल्कुल मुंह फेरे हुए हैं, ठीक है। अगर आपके किसी बात से ये हर्ट हो गए हैं या गुस्से में आ गए, क्योंकि गुस्सा ही यहाँ दिख रहा है, यहाँ प्यार नहीं दिख रहा है। यहाँ पर है कि ठीक है आप हो इनके जीवन में, आप इनके दिल में हो, बट ये दिखा नहीं रहे, ठीक है। और इस कार्ड को हम देख करके हम ये भी कह सकते हैं कि ये व्यक्ति बहुत हर्ट है, बहुत तकलीफ में है। इसको, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको ये लग रहा है कि इसको कोई नहीं समझता है, ठीक है। इसको लगता है ये जिम्मेवारी जो इसके ऊपर है फैमिली का है, तो
ये इसको लगता है कि ये दबा हुआ है, ये इंसान, ये मजबूर है। और मुझे ऐसा लगता है ना कि ये बहुत ही रिस्पेक्टेबल इंसान है, रिस्पेक्टेड इंसान है। देखिए, इनको क्या चाहिए ना, इनको क्लियरिटी चाहिए। रिश्तों की बात करें तो क्लियरिटी चाहिए। इनको झूठ पसंद नहीं है, इनको आप मैनिपुलेट करेंगे ये भी पसंद नहीं है। आपका ये इंसान देखो क्या है, यहाँ किंग की बात करेंगे तो ये भी किंग ही है, ठीक है। एम्परर भी क्या है, राजा है। ये मेहनती है, मेहनत के बल पे हर चीज़ अचीव करता है। इसको किसी का दिया हुआ नहीं चाहिए, इसको खुद का मेहनत से ही इसको एक रोटी चाहिए, ठीक है। तो ये एम्परर है, ये झुकना पसंद नहीं करता है। अगर आप इसके लाइफ में गए हो तो आपका पूरा जिम्मेवारी ये उठाएगा। यहाँ तक भी ये बोलेगा कि आपका कुछ नहीं चाहिए, ये कहीं से भी खुद अपना करके खिलाएगा आपको, ठीक है। ये आप पे डिपेंड रहने वाला व्यक्ति नहीं है, ये है एम्परर। पहले ये इंसान क्या था आपके लाइफ में, क्या इसका रोल रहा, वो आप भूल जाओ। अभी का इसका रोल क्या है, द किंग के पोजीशन पे ये बैठा हुआ है, ठीक है। ये कोई मैरिड व्यक्ति हो सकता है, ये कोई मैरिड व्यक्ति हो सकते हैं, और ये रूल करना इनको पसंद है, रूल करना। इनके हिसाब से चलना पड़ेगा, इनके हिसाब से ही रहना पड़ेगा आपको। और इस रिलेशन में, जैसे कि इस तरह का रिलेशन में ना, एक टॉक्सिक रिलेशन इसलिए बन जाता है क्योंकि एक व्यक्ति प्यार करता है, दूसरा व्यक्ति इग्नोर करता है, ठीक है। एम्परर का कार्ड है, तो ये इंसान कुछ भी करेगा ना बहुत ही डेडिकेट होकर करेगा। अगर प्यार भी करेगा तो उस इंसान को लेकर के बहुत ही सीरियस रहेगा, ठीक है। लेकिन बात आ जाए इसके रिस्पेक्ट का, काम का, फैमिली का, ठीक है, या इसको लगेगा कि इसको कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो ये इंसान सीरियस हो जाएगा, ठीक है। इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि इसको कंफ्यूज रखा जाए, इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि इसका डिसरिस्पेक्ट किया जाए, इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि इसको कोई इग्नोर करे या इसको रूल करने की कोशिश करे, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये इंसान देखो आपके लिए प्रेम है इनके दिल में, ये दिखाते नहीं है, ठीक है। ये कोई मेच्योर पर्सन मुझे लग रहा है, एज वाले, ठीक है। 45 प्लस हो सकते हैं ये, थोड़ा आपसे भी ये डरते हैं, ठीक है। अगर ये किंग है तो आपको क्वीन मानते हैं, अगर आप क्वीन हो तो ये किंग है, ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं। इनके लिए आप ही सब कुछ हो, ठीक है। आपको लेकर ये इंसान सीरियस है। बात करें आपके लिए क्या है, तो ये इंसान आपको अपना सोलमेट मानते हैं। इनको लगता है कि ये जैसे हैं वैसे ही आप हो, ठीक है, एकदम इक्वल। और ये रीडिंग वही देखें जिनके लाइफ में कोई पर्सन है। अगर आपको क्लियरिटी है कि आपका जो बंदा बंदी आपको कभी प्यार किया हो, प्यार से बात किया हो, आपको लेकर के वो सीरियस रहा हो, वो आपको कन्फेस किया हो कि हाँ मैं प्यार करता हूँ, तो ही आप देखो। वरना आपको अगर एक तरफा लग रहा है कि आप प्यार कर बैठे हो और ये फीलिंग आपके पार्टनर के अंदर है, तो नहीं, ये आपका गलतफहमी है, ठीक है। ये सोलमेट कनेक्शन निकल के आ रहा है जहाँ पर कि एक दूसरे को लोग बात किया है और घंटों बात किया है, एक दूसरे को बताया है कि मैं एक दूसरे से प्यार करता हूँ या रहा हूँ या रहना चाहता हूँ या जीना मरना चाहता हूँ आपके साथ, या फिर मतलब आपके साथ बहुत प्रेम से ये बात किए हैं, ठीक है। ये इंसान आपको लेकर सीरियस रहे होंगे, ये इंसान बताया होगा कि मैं आपके साथ जीना मरना चाहता हूँ, या आपको लेकर के मैं जीना चाहता हूँ, या फिर आपके साथ मैं रहना, जो भी है ये मतलब क्लियर कट बताया होगा, कन्फ्यूज नहीं रखा होगा, ठीक है। तो ये इंसान, तो ये रीडिंग आपका है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है प्यार मोहब्बत की बातें, तो आप यहीं छोड़ दो, स्किप कर दो, क्योंकि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। क्योंकि ये दोनों सीरियस है, क्योंकि ये दोनों में प्रेम था, ये दोनों एक दूसरे के लिए रोए होंगे, ठीक है। तो बात करें कि ये इंसान जो है ना, मुझे ऐसा लगता है ये मैरिड है, ठीक है। ये इंसान मैरिड है और इसके लाइफ में अगर ये मेल है, इसके लाइफ में कोई फीमेल है, अगर ये फीमेल है तो कोई इसके लाइफ में मेल है, ठीक है। ये मैरिड व्यक्ति मुझे दिख रहा है और बहुत ही रिस्पेक्टेड, इज्जत सम्मान व्यक्ति, ऐसा जो जहाँ पर एक सामाजिक व्यक्ति होता है ना वैसा, ठीक है। मुझे लगता है ये प्रोफेसर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं। दूसरी बात ये है कोई हीलर हो सकते हैं, कोई टीचर हो सकते हैं, आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं, कोई कोई मालिक की तरह हो सकते हैं। आपका काम पैशन कुछ ऐसा होगा जो इंजीनियर डॉक्टर को दिखाता है, या फिर मतलब एक हाई पोस्ट वाले इंसान जो कुछ अपने जीवन में बहुत कुछ अपनी मेहनत से अचीव किए हो, ठीक है। तो ये आपको देखते हैं अपने जैसा। अगर आप इग्नोर कर रहे हैं तो ये इंसान भी इग्नोर कर रहा है, अगर आप बात नहीं कर रहे हैं तो ये इंसान भी बात नहीं कर रहा, अगर आप ब्लॉक किए हो तो ये इंसान भी ब्लॉक किया, ठीक है। आप दोनों ही एक दूसरे को ना इग्नोर कर रहे हैं और आप दोनों ही एक दूसरे पर रूल करना चाहते हैं। अगर आप नहीं बता रहे हैं तो ये इंसान भी नहीं बता रहा, अगर आप ईगो दिखा रहे हो तो ये इंसान भी ईगो दिखा रहा, अगर आप किसी कंट्रोल में है तो ये इंसान भी अपने आप को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। लेकिन बॉटम का कार्ड ये कहता है कि आप दोनों ही सोलमेट हो, आप लोग एक कर्मा में बंधे हुए हो, ठीक है। आपका जो ये बंधन है ना, इस जर्नी पे होना तय था, आप लोग का मिलना तय था, क्योंकि यहाँ कर्मा चला है, आप लोगों के बीच में कर्मा बना है यहाँ पर, ठीक है।
आप दोनों के बीच में यहाँ कर्मा बना है। अगर आज आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, एक दूसरे को ईगो दिखाना या नो कॉन्टैक्ट में डाल के रख दिए हो, या बहुत बहुत दिनों से आप लोग बात नहीं कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा एकदम हाई रिगार्ड एकदम होता है ना कि भाई मुझे भी नहीं सुनना है, मुझे भी नहीं सुनाना है, मतलब ऐसा जो दोनों एक दूसरे को आप लोग छोड़ने के लिए रेडी हो, हर्ट करने के लिए रेडी हो, ठीक है, ऐसा वाला मुझे एनर्जी पिक हो रहा है। लेकिन देखो, इंसान दिखाता कुछ और है, होता कुछ और है। इसके दिल में, चाहे ये मेल हो या फीमेल, जिसके लिए भी आप देखने आए हो, इनके दिल में आपके लिए बेहद प्रेम है। ये आपको लेकर इतना सीरियस है ये इंसान कि आपके लिए कुछ भी करना पड़े ये इंसान करेगा, ठीक है। दूसरी बात ये भी है कि हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई महिला है, ठीक है, अगर मेल के लिए दिख रहे हैं तो इसके लाइफ में कोई महिला है जो इनको रूल कर रही है या इनको कंट्रोल में करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। अगर ये कोई महिला के लिए आप देखने आए हो तो भी इनके लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान है जो इन पे रूल करता है, मेल हो या फीमेल, ठीक है। देखिए, ऐसा मुझे लग रहा है ना कि प्यार होते हुए भी नहीं दिखाना, बात नहीं करना, लेकिन दिमाग में हर वक्त वो इंसान चलते रहता है, जैसे आपको ये इंसान कभी नहीं भूलते हैं। आप देखो, ये इंसान ऐसा है ना कि ये इसके पास नॉलेज है, ज्ञान है, ठीक है। ये आपके हर हाव भाव को जानता है कि आप कब क्या फील करेंगे, कब क्या बोलेंगे, ठीक है। ये आपको जानते हैं अच्छे से, आपको स्कैन करके बैठे हैं। इनको पता है कि आप जितना प्यार करते हैं मतलब कि इनको पता है कि आप इनको बहुत प्रेम करते हैं, ठीक है, इनको पता है। लेकिन ये भी जान रहे हैं कि आप अभी प्रैक्टिकल हो गए हो, इग्नोर कर रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, आप अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं या पूरी तरह से छोड़ देना चाहते हैं, ठीक है। ये हर चीज़ को ना समझ पा रहा है, ऐसा नहीं कि ये मूर्ख है। लेकिन बात करते ये इंसान आपसे बात करना चाहता है, ठीक है, आपसे बात करना चाहता है। इस रिलेशन में जो भी हुए हैं लड़ाई झगड़े फाइट, आप दोनों में जो भी हुआ है उसको ये बैलेंस करना चाहते हैं। 6 नंबर का कार्ड है, बैलेंसिंग को दिखाता है, इक्वल गिव एंड टेक को दिखाता है कि इंसान के दिल में है इक्वल गिव एंड टेक। भाई सामने से तुम भी बताओ, सामने से हम भी बताएंगे, सामने से आओ, सामने से बात करो, आँख में आँख डाल के बात करो। यानी कि यहाँ पर एक ऐसा युद्ध है, एक ऐसा युद्ध जहाँ पर कि एक दूसरे को क्लियरिटी देना पड़ेगा। अगर बैलेंस चाहिए तो एक दूसरे को बताना पड़ेगा, ठीक है। और ये कर्मा बंधन यहाँ साथ साथ चल रहा है, जो जैसा करेगा वो उसको भरना पड़ेगा, ठीक है। जो भी आप दोनों में लड़ाई झगड़ा फाइटिंग हुआ है तो ये इंसान आपको हर चीज़ बताना चाहता है कि ये आपसे कितना प्यार करता है, ठीक है। हो सकता है कि इस रिलेशन में आप दोनों ही मैच्योर हो, दोनों ही समझदार हो, दोनों ही एक कहें तो कि 30+ हो, 35+ हो, 40+ हो, ठीक है। लेकिन इमेच्योरिटी रहा है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहा है, लेकिन पैशन उतना ही एक दूसरे को पाने का, एक दूसरे का हो जाने का पैशन गजब का है। और यही कारण है कि इस रिलेशन में ना मैच्योरिटी नहीं दिखाया गया। जितना मैच्योर माइंड के हो आप लोग दोनों ही मैच्योर माइंड के हो, लेकिन इमेच्योर बिहेव रहा है, बच्चों की तरह हरकतें रही है, ठीक है। और यही कारण है कि यहाँ पर बैलेंस नहीं हो पाया है। यहाँ बैलेंस होना चाहिए था लेकिन बैलेंस नहीं हुआ, यानी कि समझदार व्यक्ति आप दोनों हो, दोनों ही समझदार होते हुए भी बेवकूफ़ के जैसा हरकतें हुआ। ये इंसान कुछ ज़्यादा ही हरकत किया होगा, मेल हो या फीमेल, इसके अंदर इमेच्योरिटी बहुत है, ठीक है। इसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। जो जिसके लिए भी आप देखने आए हो, ये इंसान बहुत ही फायरी एनर्जी में रहने वाला व्यक्ति है, आग लगा देने वाला व्यक्ति है। और इसको गुस्सा बात बात पे आता है। ये एक बार चिढ़ेगा ना तो मुँह फड़ लेगा। एक बार अगर इसको चिढ़ आया या किसी बात पे गुस्सा आया तो ये इंसान आपसे बात करना बंद कर देगा। अगर आप ब्लॉक करोगे तो ये भी कर देगा, ठीक है। लेकिन हाँ, ये इंसान आपसे बहुत प्रेम करता है। बात करते फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इसको आपको लेकर के। इस नो कॉन्टैक्ट से ये परेशान है, नो कॉन्टैक्ट इसको नहीं चाहिए, ठीक है। आप नो कॉन्टैक्ट में हो, बात नहीं हो रहा है। ये इंसान चाहता है आप आओ, सामने से बात करो, सेलिब्रेशन चाहता है, ये रियूनियन चाहता है, एक्शन चाहता है, लेकिन ये ले नहीं रहा। ये चाहता है आप करो कॉल मैसेज, ठीक है। आपके बिना बिल्कुल लाचार है, बेबस है, बिल्कुल भी इसको कहीं भी मन नहीं लगता है आपके बगैर, ठीक है। ये इंसान को आपसे बेहद प्रेम है, ये कहना चाहते हैं कि आप इनके सोलमेट हो। ये इंसान, देखो, आप दोनों, हो सकता है कि ये इंसान या फिर आप जब शुरू में आप लोग मिले होंगे तो एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से डील किए होंगे, अप्रोच किए होंगे, बात किए होंगे, बैलेंस किए होंगे, बहुत ही आप लोग एक दूसरे को प्यार दिखाए होंगे, यहाँ तक कि जीने मरने का कसम भी खाए होंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है ये इंसान साइलेंट हो गया, बात नहीं कर रहा, पूरी तरह से नो कॉन्टैक्ट में डाल दिया है। आपको रूड व्यवहार देखने को मिलता होगा या जो भी आप दोनों में हुआ है, ठीक है। लेकिन ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। हो सकता है कि इनके लाइफ में करियर फाइनेंस में लेके काफ़ी जगल कर रहे हैं, लेकिन आपको लेकर के सीरियस हैं, ठीक है। ये दिखा रहे हैं कि आप कोई मायने नहीं रखते हो, ठीक है। आप मतलब ऐसा ये दिखा रहे हैं ना कि
इनको फ़र्क नहीं पड़ता आप रहो या जाओ, ठीक है। लेकिन इनके दिल में आपके लिए बहुत कुछ है, बहुत प्यार करते हैं ये, भले ही दिखाएं या ना दिखाएं, ये प्यार बहुत करते हैं, ठीक है। चलिए हम और देखते हैं कि आपके लिए ये क्या सोच रहे हैं। इनका नाम फिर से आप लो, इनका नाम आप फिर से लो। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे बताएं कि जो व्यूअर्स हमारे इस चैनल तक पहुँचे हैं, इनके पार्टनर इनके लिए क्या सोच रहे हैं, इनके पार्टनर अभी क्या सोच रहे हैं इनके लिए। देखिए आप दोनों में जो फाइट हुआ है ना, लड़ाई झगड़ा जो हुआ है, उसके बाद ये इंसान बेहद परेशान है, ठीक है, बेहद परेशान है। और इस लड़ाई झगड़े को ये ख़त्म करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि आप दोनों में जो फाइट हुआ है, जो भी आर्ग्यूमेंट्स तो हुआ ही है, कुछ बात आप ज़रूर बोले हैं या फिर वो इंसान आपको बोला है जिसकी वजह से आप दोनों में फाइट हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया। और ये जो है इंसान की बात करें तो ये अब बता ही नहीं रहा है, अब ये नहीं बता रहा है कि मैं क्या चाहता हूँ, ठीक है। हो सकता है ये इंसान काफ़ी दूरी बना रहा है, ये बात नहीं कर रहा है या कुछ बोल ही नहीं रहा है, साइलेंट होकर बैठ गया, ठीक है। लेकिन इसके दिल में प्रेम है आपको लेकर के, ये इंसान सीरियस है, ठीक है। ये बात करना चाहता है लेकिन लड़ाई लड़ाई जो बीच में हुआ है, टेंशन जो हुआ है, इससे आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं ये। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, हर हर महादेव। हमारे व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं अभी। देखिए द चैरिट का कार्ड है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इनको पता है कि मुझे क्या करना है, क्या एक्शन लेना है, इनको सब पता है। लेकिन इस लड़ाई झगड़े से आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि कैसे एक्शन ले, क्या किया जाए। थोड़ा ओवर थिंकिंग इनका हो रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग ये कर रहे हैं, ठीक है। आप दोनों में कुछ तो कास्ट रिलीजन का यहाँ पर हो सकता है कि लोग, सोसाइटी थोड़ा अलग अलग हो सकते हो आप लोग, लेकिन ये इंसान आपको अपना सोलमेट मानते हैं, ठीक है। आपको ये कॉल मैसेज करना चाहते हैं लेकिन करते करते रुक जाते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड करें, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। द वर्ल्ड आपको बहुत ज़्यादा स्पाई करना, सोशल मीडिया पर चेक करना और खोजते रहना आपके बारे में बहुत ज़्यादा। देखिए आपको ना ये एक ऐसा ये मानते हैं जैसे कि आपके साथ इनका रिलेशन स्पिरिचुअल है। इनको लगता है एक ऐसा बंधन जिसको भुलाया नहीं जा सकता, एक ऐसा बंधन जहाँ तोड़ा नहीं जा सकता, एक ऐसे साइकिल में फंसे हुए हैं जहाँ की आपको भूल नहीं पाते हैं, कभी नहीं भूल पाते हैं। और आपसे मैरिज भी करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। ये आपको द वर्ल्ड में देखते हैं, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका कंपेयर हम किसी से नहीं कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही इमोशन रखते हैं क्योंकि आपने इनको बहुत प्यार दिया, बहुत बहुत आप संभाले हो, बहुत प्यार से रहे हो, बहुत इनका केयर किए हो आप, इनके लिए रोए हो आप, ठीक है। तो ये इंसान ना आपको बहुत ही पसंद करते हैं, आपकी प्योरिटी को, आपके प्यार को। एक मदरली नेचर है आपके अंदर, दर्शन का एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग। देखिए आपके लिए ना इनके दिल में गिला शिकवा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इनके दिल में यहाँ पर हेरोफेंट स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका, ठीक है। और देखो जो भी मुझे देख रहे हैं, हो सकता है आपका राशि एरीज, मेष राशि हो सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आपका जो कनेक्शन है स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और मुझे ऐसा लगता है कि आप जो मुझे देख रहे हैं बहुत ही स्पिरिचुअल हो, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का स्पिरिचुअल हो आप, आध्यात्मिक गुरु हो आप, ठीक है। ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ हो सकता है कि आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो गया, गलतफहमियाँ बहुत ज़्यादा पल गया। और दूसरी बात यह है कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में तीसरा इंसान, लड़ाई झगड़े करवाने वाले व्यक्ति आ गए। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन जहाँ पे हो सकता है कि फाइटिंग हो चुका है, इस गलतफहमी बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो इनको भी कुछ क्लियरिटी चाहिए आपसे और ये भी क्लियरिटी आपको देना चाहते हैं क्योंकि ये आपको बेहद बेहद पसंद करते हैं। इस साइकिल से ये बाहर जाना नहीं चाहते हैं। इनको लगता है कि दुनिया में एक ऐसे व्यक्ति जिसको भुलाया नहीं जा सकता है, जिससे अलग नहीं हुआ जा सकता है, ठीक है। और इसी साइकिल में ये रहना चाहते हैं, बंधना चाहते हैं। ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपसे क्लैरिटी लेना चाहते हैं। लड़ाई झगड़ा जो हुआ है किसी और के चलते, उसको ये ठीक करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। ऐसा इनके दिमाग में चल रहा है। आपको ये बहुत ही स्पिरिचुअल मानते हैं, इनको लगता है कि आपके पास बहुत ज्ञान है। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे बताएं कि जो व्यूअर्स यहाँ पहुँचे हैं इनके पार्टनर का क्या एनर्जी है, इनके पार्टनर का क्या एनर्जी है, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त। डिवाइन हमें गाइड करें, एंजल्स मुझे गाइड करें। 2 कार्ड आ रहा है। देखो आप लोग में नो कॉन्टैक्ट है, टावर का कार्ड है, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट है, बात पूरी तरह से बंद हो चुका है। और हो सकता है कि इंसान, देखिए अभी इनका एनर्जी क्या है ना कि आपसे दूरी बना रहे हैं, ये दूर भाग रहे हैं, ठीक है। या इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, ऐसा भी है। 7 ऑफ सॉर्ट्स तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चिढ़ चुके हैं अपने जीवन में ना काफ़ी चीज़ों को, या फिर आपके साथ नो कॉन्टैक्ट है या फिर जो भी है, इससे ये ना दुखी हो चुके हैं और ये बताना भी नहीं चाहते हैं कि कितने परेशान हैं, ठीक है। ये इंसान देखो आपके लिए ना, जैसे कि नो कॉन्टैक्ट है और 7 ऑफ सॉर्ट्स है,
हर्ट है ये इंसान, दुखी है, ठीक है। और अगर ये आपको हर्ट किया है तो ये इंसान आपको हर चीज़ क्लियर कट बताना चाहता है, ठीक है। आपसे अगर झूठ बोला है या फिर आप लोग में मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी आपको लग रहा है ये इंसान चीटर है, आपको लग रहा है ये इंसान चीटर है, झूठा है, धोखेबाज है, लेकिन ये इंसान ना कुछ बताना चाहता है आपको, ठीक है। इसको बहुत बर्डन हो रहा है, ठीक है, बहुत बर्डन है इसके ऊपर। अगर आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट है, दूरी बन चुका है, तो ये इंसान दौड़ भाग के आपकी तरफ आना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, क्लैरिटी देना चाहता है, क्योंकि आपसे दूरी इसको पसंद नहीं है। ये इंसान मिलना भी चाहता है आपसे, ठीक है। ये जो भी काम करियर में जो भी ये कार्य कर रहे हैं, यहाँ दबे हुए हैं, इनको आपसे मिलना है, बात करना है, ठीक है। ये आपसे मिलकर ये बात करना चाहते हैं, ये आपसे मिलकर बात करना चाहते हैं, क्योंकि ये परेशान हो रहे हैं, बहुत ही बर्डन, दिन पर दिन जैसे मानो कि इनके मन पे भार होते जा रहा है, जैसे कि कोई काम में इनको मन नहीं लग रहा है, ठीक है। और क्या है, देखो इनके लाइफ में मुझे ऐसा लगता है फाइनेंस प्रॉब्लम है, और आप दोनों में जो नो कॉन्टैक्ट जब हो गया है उसके बाद से ये इंसान मेंटली बहुत स्ट्रक हो चुका है, परेशान हो चुका है। हो सकता है इनको नींद भी नहीं आता है। पहले क्या था कि आप लोग में बात हो जाया करता था, आप लोग छोटा छोटा बात पे रूठना मनाना आप लोग का होता रहता था, यानी ऑन एंड ऑफ जो होता था आप लोग मना लिया करते थे, बात कर लिया करते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि आप दोनों बात नहीं कर रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं, पूरी तरह से एकदम बात करना बंद हो चुका है आप लोग में, ठीक है। लेकिन ये इंसान का देखा जाए तो ये इंसान मेंटली बहुत परेशान है और आपसे बात करना चाहता है, ठीक है। जो भी कुछ हुआ है आप दोनों में इसको ठीक करना चाहता है, क्योंकि ये परेशान अकेला हो चुका है ये इंसान। और कहा जाए कि क्या ये किसी और से प्यार करता है, तो नहीं, अभी आपके सिवा इसके जीवन में कोई नहीं है, और ये परेशान है, टावर का सामना कर रहे हैं, जहाँ पर कि एक कर्मा भी कह सकते हैं, ठीक है। ये इंसान टूट रहा है, परेशान हो रहा है, ठीक है। देखो जैसे कि क्वीन ऑफ सॉर्ट्स उस टाइम में भी आया था, यहाँ भी आ रहा है, तो आप दोनों में बहुत कुछ हो गया, इतना दूरी आ गया ना कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये इंसान क्या चाहता है, क्या करना चाहता है। ये इंसान इतना दुखी हो गया, हर्ट हो गया है ना कि बात तो करना चाहता है, लेकिन अगर बात नहीं हो रहा है ना तो ये चिड़चिड़े होते जा रहे हैं। जैसे होता है ना कि क्या ही समझाएं, क्वीन ऑफ सॉर्ट्स है, इनको ऐसा भी लग रहा है कि आप भी सामने से किसी तरह का इनिशिएट नहीं ले रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं, या क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, ठीक है। और ये इंसान भी ना इतना चिड़चिड़ा गया है कि सामने से भी एक्शन ले नहीं रहा है, सामने से भी एक्शन नहीं ले रहा, ठीक है। इसको पता है कि आपका तो इंट्यूशन हाई है, इसको ऐसा लगता है कि आपको तो सब पता चल जाता है, फिर आप क्यों नहीं समझ रहे हैं। इसको ऐसा लगता है कि आपके पास नॉलेज है, ज्ञान है, आपका इंट्यूशन काफ़ी हाई है, फिर आप क्यों नहीं समझ रहे हैं कि ये इंसान के ऊपर क्या बीत रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे ही आपको मैसेज देना चाहते हैं कि ये अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत तकलीफ में है, और इनको कहीं भी अच्छा नहीं लगता है, बर्डनफुल सिचुएशन है, ठीक है। अगर आप इग्नोर कर रहे हैं तो ये इंसान भी इग्नोर कर रहा है, लेकिन जैसे तैसे एक होता है ना कि चलो इजली हम दूर रह लिए, इजली बात नहीं कर रहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं है। आपको भले ही फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बट ये इंसान को बहुत फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है, बहुत फ़र्क पड़ रहा है। इसको लगता है कि आपको बिना बताए सब पता चल जाता है, फिर आप क्यों नहीं आप समझ रहे हैं, क्यों आप उल्टा पुल्टा समझते हैं, क्यों आप इनको जज करते हैं, क्यों आप आर्ग्यूमेंट्स करते रहते हैं, क्यों इनको आप हमेशा बोलते हैं कि ये गलत हैं। तो थोड़ा सा ना आपके बारे में भी ये ऐसे ही जानते हैं कि आप समझदार होते हुए भी आप कैसे इनसे लड़ जाते हो। ये नहीं चाहते हैं कि आप इनसे लड़ो, ठीक है, ये नहीं चाहते हैं लड़ाई झगड़ा हो। इनको लगता है आपको समझाना मुश्किल है, आप समझते ही नहीं हो, ठीक है। यानी कि हाई प्रेस्टर्स के कार्ड है, आपको ऐसे देखते हैं जैसे कि आप कुछ भी अपने से समझ लेंगे, कुछ भी अपने से बोल देंगे, आपको लगता है कि मैं जो कह रहा हूँ या मैं जो कह रही हूँ वही राइट है। और इस वजह से ये इंसान परेशान है कि आप ये कैसे बोल सकते हैं, आप ये कैसे कह सकते हैं। देखो ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, खुशी चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। ये हर चीज़ को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। चाहते बहुत है, बात चाहते बहुत कुछ है आपको लेकर, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ऐसा वाला एनर्जी मुझे मिल रहा है, देखो बहुत स्ट्रक है। अब मैंने कहा ना कि आप लोग एक ऐसे कर्म बंधन में बंधे हुए हो, ऐसा कर्म बंधन है जहाँ पर कि आप लोग का जो ये कनेक्शन है, हम इसको ये नहीं कहेंगे कर्मा कनेक्शन है, ऐसा नहीं है। आप लोग एक ऐसे जर्नी पर हो जहाँ की मिलना ज़रूरी था, मिलना ही था, ठीक है। तो एक कर्म बंधन भी हम कहेंगे कि इसमें आप बंधे हुए हो, और ये इंसान आपको अपनी दुनिया मानता है, ये आपको अपना मैरिज मटेरियल मानता है। ये इंसान आपसे रीयूनियन करना चाहते हैं, क्लियरिटी देना चाहते हैं, क्लियरिटी लेना भी चाहते हैं, आपके लिए बहुत परेशान है, एक्शन नहीं ले रहे हैं, दिल में इच्छा है एक्शन लेने का, बात करने का, लेकिन अगर आप रूड हो गए हो तो ये इंसान भी गुस्से में बैठा है, लेकिन आपको लेकर बहुत सीरियस है ये इंसान। सॉरी गाइज, मेरा आवाज़ थोड़ा सा प्रॉब्लम में है तो इग्नोर करें।
और ये है आपके पार्टनर का रीडिंग। अगर आपसे मैच करता है तो मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और अगर मैंने इस रीडिंग में किसी तरह का अगर ऐसा कुछ मैंने कहा जो आपको हर्ट किया हो तो सॉरी। जो कार्ड में पिक होता है वो मैं बोलती हूँ, और मेरा कोई इरादा नहीं होता है आपको हर्ट करने का। और थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे इतना कमेंट करते हैं, बताते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो भी आते हैं मुझे एक कमेंट देकर ही जाएं ताकि मैं समझ पाऊँ कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं थोड़ा आपका एनर्जी, आप किस एनर्जी में हो। अगर आपसे मैच करता है तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स एंड सिस्टर। मुझे बताएं कि जो व्यूअर्स हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं इनका एनर्जी कैसा है। मुझे ऐसा लगता है ना कि देखो आप बहुत सामाजिक व्यक्ति हो। ठीक है, आपको भी अपना एक फैमिली है जहाँ पर आप स्टक हो, फैमिली में स्टक हो आप। ठीक है, फोर ऑफ सॉर्ट्स का एनर्जी आ रहा है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आपने ना सरेंडर करके छोड़ दी हो, जैसे गॉड पे सरेंडर, ये रिश्ते की बात करें तो सरेंडर मोड पे चला गया है। ठीक है, तो हम चलिए देखते हैं कि आपका एनर्जी क्या है। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे बताएं कि हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं इनका एनर्जी क्या है। बोले ना कि आप अपने फैमिली में स्टक हो। ठीक है, फैमिली के लिए आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, करियर में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आप अपने फैमिली को खुश देखना चाहते हैं हर तरह से। ठीक है, लेकिन बात करें ना तो इस इंसान के लिए भी आप बहुत सीरियस थे। इस इंसान के लिए भी आप बहुत ज़्यादा सोचते थे, मैं मैरिज करना चाहते थे, इनके साथ रहना चाहते थे, इनके साथ बूढ़ा होना चाहते थे। लेकिन यहाँ पे फैमिली आ गया, समाज आ गया, सोसाइटी आ गया, कास्ट कल्चर आ गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे थर्ड पार्टी का रोल किया, जहाँ पर आप दोनों में लड़ाई झगड़ा फाइट हो गया, आप दोनों अलग हो गए, बात करना बंद हो गया। ठीक है, आपके 2 बच्चे हो सकते हैं या फिर एक या 2 बच्चे हो सकते हैं आपके घर में, कोई या 3-4 भी हो सकते हैं बच्चे। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 1 या 2 बच्चे हो सकते हैं। तो आप दोनों में जो आर्ग्यूमेंट्स हुआ उसके बाद आप भी जो है सरेंडर करके छोड़ दिए हो। टेम्परेंस, मुझे ऐसा लगता है ना कि टेम्परेंस का कार्ड है, तो मुझे लगता है ना कि आप भी बैलेंस करना चाहते हैं और आप अपने आप को हील कर रहे हैं। जैसे मान लो कि आप पूजा पाठ करना, ध्यान मंत्रा करना, मेडिटेशन करना, अपने आप को बैलेंस करने की आप हो सकता है कुछ रिचुअल करते हैं और अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं। और आप रिलेशन में भी ना, इस रिलेशन में भी आप बैलेंस करना चाहते हैं। चाहे जो भी आप दोनों में कास्ट कल्चर, सामाजिक या समाज या थर्ड पार्टी सिचुएशन या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, इसको आप ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा आप सोचते रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आपका दिल बहुत टूटा है। ठीक है, यहाँ पे हर्ट आप बहुत ज़्यादा, बहुत पेन में मुझे आप दिख रहे हैं। ठीक है, एक ऐसा दर्द जहाँ पर हम बता नहीं सकते कि ये इंसान कितना दर्द में है, कितना दुख झेल रहा है कुछ दिनों से, बहुत पेन में हो आप। ठीक है, अगर आप फैमिली में भी हो ना तो खुश नहीं हो। और मुझे ऐसा लगता है कि आप इस रिलेशनशिप में ना थर्ड पार्टी सिचुएशन, मुझे ऐसा पीक हो रहा है कि जैसे आपका दिल बहुत पेन में है, दर्द में है। आपको बहुत हो सकता है कि इंसान के लिए बहुत कुछ सोचे आप, इसके साथ आप रहना चाहते थे, मैरिज करना चाहते थे, बैलेंस करके रखना चाहते थे, चाहे जो भी आप लोग में डिफरेंस था उसको आप ठीक करना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया ना कि आपका दिल टूट गया, आप पेन में चले गए। यहाँ पे क्लियरिटी नहीं है दर्शन, और यही कारण है कि आप पेन में हो। बहुत बहुत सारे चीज़ आप या तो खुद से क्रिएट कर लिए हो या खुद से कहेंगे कि आप समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि खुद से खुद ही सवाल जवाब करना, खुद ही फंस जाना, ऐसा है यहाँ पर। ठीक है, पेन में हो आप, या तो फिर आप अपने आप बहुत कुछ सोच लिए फिर पेन में चले गए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे आप इस रिलेशनशिप में आपको पेन मिला है और पेन में हो आप। ठीक है, अगर आपसे मैच करता है तो मुझे बताएं बेस्ट हमारे व्यूअर्स का एनर्जी क्या है। चेंज, देखिए आप दोनों के बीच में ना बहुत बार नो कांटेक्ट हुआ है, बहुत बार कांटेक्ट हुआ है, बहुत बार नो कांटेक्ट, यानी कि इमेच्योर बिहेव जो नहीं करना चाहिए था। यानी पढ़ा लिखा है व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, नॉलेज ज्ञान होते हुए भी यहाँ इमेच्योरिटी दिखाया गया है। ठीक है, क्लियरिटी नहीं मिला है, क्लियर कट कुछ भी आपको पता नहीं है, आप अंदर ही अंदर पेन में हो। और देखिए आप जो भी मुझे देख रहे हैं ना, मुझे लगता है कि बहुत ही हाई स्पिरिचुअल हैं, पूजा पाठ ध्यान करना। आप कोई आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं, स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, कोई पुजारी हो सकते हैं, आप कोई जज हो सकते हैं। मतलब कोई ऐसा इंसान जहाँ पर एक ऐसा थ्रोन है आपका जहाँ पर आपको लोग फॉलो करता है। ठीक है, या लोगों को आप समझाने के काम करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, लोगों का हेल्प करते रहते हैं। समाज सोसाइटी में एक आपका नेम फेम है, समाज सोसाइटी में आपका एक पहचान है, लोगों के भीड़ में आप एक अलग छवि रखते हो।
ठीक है, लेकिन फिर भी आप पेन में हैं, फिर भी आप दर्द में हैं, फिर भी आप एक ऐसे रिलेशन में चले गए हैं जहाँ पर कि मिसअंडरस्टैंडिंग है यहाँ पर। ठीक है, आपको लगता है मैं सही हूँ और आपके पार्टनर को लगता है कि वो सही है। चलिए हम देखते हैं कि आपको करना क्या चाहिए। ठीक है, आपको क्या करने की ज़रूरत है, हम गाइडेंस में देखेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं कि क्या करना चाहिए हमारे व्यूअर्स को। सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि क्या करने की ज़रूरत है आपको। चलिए हम देखते हैं कि क्या करने की ज़रूरत है आपको। आपको क्या करने की ज़रूरत है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। हर हर महादेव, क्या करने की ज़रूरत है। आपको कहा जा रहा है ना कि देखो, बात करें फैमिली का, बात करें करियर काम का, बात करें रिलेशनशिप का, ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है ना कि आप बहुत ही साहसी हो। पहले तो आप अपने आप को पहचानिए कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है और क्या कर सकते हो आप हर चीज़ कर सकते हो। आपको कहा जा रहा है ना कि आप अपने स्ट्रेंथ में रहो। ठीक है, हिम्मत मत हारो आप, हिम्मत मत हारो आप, और रिस्क लेने से बचो आप, रिस्क मत लो आप, आपके साथ जस्टिस होगा। ठीक है, 8 का नंबर यही कहता है कि ये कर्मा रिटर्न बैक फायर। ठीक है, आपके साथ जस्टिस होने वाला है, न्याय होने वाला है। 8 का नंबर है, स्ट्रेंथ भी 8 नंबर का है। ठीक है, और यहाँ ये कार्ड भी 8 ऑफ पैंट्स का कार्ड है, ये 8 नंबर का है। तो ये दोनों ही कार्ड बताता है जस्टिस को, कि आपके साथ न्याय होने वाला है। ये ये जो शनि देव महाराज का जो कार्ड है, तो कहीं ना कहीं जस्टिस को दर्शाता है। तो आपके साथ जस्टिस होगा, न्याय होगा, आप घबराओ मत। ठीक है, हो सकता है कि अभी आपकी लाइफ में बहुत ही टफ सिचुएशन बना हुआ है, काफ़ी चैलेंज, काफ़ी मुसीबतों का सामना आप कर रहे हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि स्ट्रेंथ में रहो, स्ट्रक मत रहो आप। आपको ऐसा फील हो रहा है कि पता नहीं मेरे लाइफ में क्या होगा, इस रिलेशन में क्या होगा, काम करियर में क्या होगा। तो आपको कहा जा रहा है कि ध्यान मेडिटेशन मंत्रा करो आप, और इतना मत सोचो आप। आपको कहा जा रहा है कि सोचने का तरीका, स्टाइल बदलो आप अपना। ठीक है, और आपको कहा जा रहा है मेडिटेशन करो, ध्यान करो आप अभी। ठीक है, क्योंकि आप स्ट्रक हो, परेशान हो। ठीक है, और आपको कहा जा रहा है ना कि अपने अंदर एक ऐसा क्वालिटी लेके आइए जो कि एक समझदार व्यक्ति के अंदर होता है। ठीक है, आपके अंदर अभी भी कुछ कमी है, इसको पूरा करने की ज़रूरत है। पेज ऑफ पेंटिकल्स है, ये कार्ड कहता है कि आप एज में चाहे जो भी हो, एज में चाहे आप 70 साल के हो, एज में चाहे आप 90 साल के हो, एज में चाहे 160 साल के हो, या एज में 20 ईयर्स के हो, एज आपका चाहे जो भी है, आपके अंदर इमेच्योरिटी है। ठीक है, इमेच्योरिटी आपके अंदर ऐसा चीज़ है ना जो कि ये इंसान खुद मिस्टेक करता है, खुद फंस जाता है, खुद जज करता है। मतलब कि ये इंसान ना खुद से बहुत कुछ करता है, रिस्क भी ले लेता है। ठीक है, तो अपने अंदर चेंज लेके आइए। ठीक है, इस स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, और यही कारण है कि परेशान भी हो आप। आपको क्लैरिटी नहीं पता है। ठीक है, एक ही कार्ड को हम कहेंगे कि आपको क्लैरिटी नहीं पता है, स्ट्रक हो आप। जिस भी रिलेशन में हो, चाहे फैमिली में हो, आप स्ट्रक हो। तो आपको कहा जा रहा है मेडिटेशन, ध्यान वगैरह आप करेंगे ना, तो आपको क्लैरिटी भी मिलेगा, और काफ़ी चीज़ों में आपको क्लैरिटी मिल भी चुका है, फिर भी आप स्ट्रक हो। चलिए देखते हैं कि एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं। एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं। एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं, प्लीज डिवाइन। एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं। देखिए, कुछ ही महीनों के अंदर आपका जो भी सिचुएशन बना हुआ है, कुछ भी अगर आपके जीवन में, चाहे रिलेशन से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड या फैमिली इशू जो भी चल रहा है ना, कुछ ही महीनों के अंदर ये सब ठीक हो जाएगा। तो आपको कहा जा रहा है परेशान मत रहो आप। ठीक है, इतना परेशान नहीं होना है। ठीक है, आपका जो भी अभी कंडीशन है ना, आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। आपका सिचुएशन जो भी है उसमें इम्प्रूवमेंट होने वाला है आने वाले समय में। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना जानो कि आप ध्यान ही करो। हम आपके लिए देखिए स्पिरिचुअल कार्ड है, हम आपको यही समझा सकते हैं। यहाँ पे है देखिए, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, तो सब ठीक हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, और यहाँ पे कार्ड है बॉटम में ट्रस्ट का। तो कहा जा रहा है कि भगवान पे, गॉड पे विश्वास रखो, भरोसा रखो, ध्यान करो, गॉड से कनेक्शन बनाओ, थोड़ा मेडिटेशन करो। ठीक है, और
विश्वास करो अपने गॉड गॉडेस पे, जिनको भी आप मानते हैं उस पर आप भरोसा करने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, जो भी आपके लाइफ में हो रहा है होने दो, अपने आप को स्टक मत रखो आप, और ध्यान वगैरह आप करो, सब ठीक होने वाला है। क्या आ रहा है आपके जीवन में? प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं कि हमारे व्यूअर्स के साथ क्या हो सकता है आगे, आगे क्या हो सकता है। डिवाइन एंजल्स मुझे बताएं आगे क्या आ रहा है। चूज अ न्यू डायरेक्शन। चूज अ न्यू डायरेक्शन का कार्ड यही कहता है कि अपनी सोच को बदलो। ठीक है, और अगर चूज अ न्यू डायरेक्शन तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि आप रिलेशन से बाहर चले जाओ, ये भी नहीं कह सकते हैं कि आप अपने काम को छोड़ दो। न्यू डायरेक्शन का मतलब ये है कि सोचने का तरीका थोड़ा बदलना है। ठीक है, क्योंकि आपका सोच एक जगह पे आके अटक गया है, तो वहां से बाहर निकलने की ज़रूरत है। ठीक है, देखिए जो भी सिचुएशन है, आपको अपने इंट्यूशन पे फोकस करना। आप अपने हार्ट चक्रा को पहले हील करो, हार्ट चक्रा को। ठीक है, और आपका जो इंट्यूशन कर रहा है ना, बार 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 वही सत्य है, वही सत्य है, क्योंकि आपका इंट्यूशन ही आपको गाइड कर रहा है, राइट रॉन्ग सब बता रहा है, लेकिन आपको भरोसा नहीं हो रहा उस पर। ठीक है, तो आप अपने इंट्यूशन को का सुनो, आप जो कहता है इंट्यूशन वो करो आप, यानी आपको किसी गुरु का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और आपका जो भी लाइफ में चल रहा है, और ये दिसंबर के बाद सब खत्म हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका जो भी प्रॉब्लम चल रहा है ये 1 महीने और चलेंगे, और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो आपके लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएंगे, जहाँ पे आपके पास आपके लाइफ में धन वर्षा भी बहुत होगा, बहुत पैसे भी कमाएंगे, आपके नए नए दोस्त भी बनेंगे, आपके लाइफ में बहुत तरह का अपॉर्चुनिटी आ रहा है। जहाँ जो चीज़ आपको चाहिए ये गॉड से मांगो, गॉड से कनेक्शन बनाओ, और आपको मैनिफेस्ट करना है, मैनिफेस्ट करो आप। ठीक है, तो आप अपने प्रॉब्लम से तो पहले बाहर आ जाओ, आप गॉड से कनेक्शन बनाओ और इंट्यूशन फॉलो करो आप, और अफर्मेशन करो जो चाहिए उसके लिए, मैनिफेस्ट करो आप। ठीक है, ट्रस्ट करो भगवान पे, जो नहीं सवाल जवाब समझ में आ रहा है उसको एंजल से पूछो आप। ठीक है, जब एंजल से पूछेंगे ना एक बिलीव, एक भरोसे के साथ, तो एंजल लोग जवाब भी देंगे आपको। ठीक है, तो आपकी लाइफ में आ रहा सक्सेस। ठीक है, जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे वहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगा, सफलता मिलेगा। ठीक है, तो आपको अपनी सोच को बदलना है, न्यू डायरेक्शन में ले जाना है। आप एक ही जगह स्टक मत रहो, गलत मत सोचो, दिमाग में नेगेटिव चीज़ को मत आने दो। ठीक है, तो ये है आपके लिए रीडिंग। इसमें क्या है, वेट, अभी कहा जा रहा है वेट करो आप, और हड़बड़ी में कोई भी गड़बड़ी मत करना, आपको कहा इंतजार करो, अपने ऊपर काम करो आप। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये है मेरा रीडिंग, और आपसे कितना मैच किया मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, थैंक यू।